धनंजय गिरी से हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। तीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अर्शप्रीत जी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन और धनंजय गिरी जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय गिरी जी, बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बड़ा बदलाव किया है अपनी रणनीति में, ये क्यों करना पड़ा? अब आप 80-20 की बात ना करके 18-25 की बात कर रहे हैं, युवाओं पे फोकस कर रहे हैं। आप पसमानदा मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, उनकी ताकत आप जानते हैं कि मुस्लिम आबादी में 80% उनकी संख्या है। साथ ही जो बोहरा समुदाय है उन पर भी आप फोकस कर रहे हैं। मतलब आपने रणनीति को काफी बदला है 24 के लिए। विपनेश जी, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाजीपुर में एक रैली कर रहे हैं। बिहार की तरुणाई और पहाड़ की अंगड़ाई लिए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, जिनका लोकतंत्र की जननी, जिनकी जन्म स्थान है, जो पहाड़ से आते हैं, पूरे भारतवर्ष को बखूबी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। 80-20 का तात्पर्य भी पहले ये था कि हमारे 80% सीटें हमने उत्तर प्रदेश में जीती थी लोकसभा की। अब हमारा प्रयास ये है कि हम 100% जीते, क्योंकि जनता के दिलों को जब हमने जीता है तो उनके बीच में जाकर के हम उनके साथ कनेक्ट करके और भारतीय जनता पार्टी को और अधिक से अधिक सीटों पर कामयाबी दिलाना, ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन अगर आप बात करें, जिस तरह से गांव गरीब किसान की बात हो रही है, जिस तरह से दलित शोषित पीड़ित वंचित गांव गरीब किसान और गरीब गुरबा की बात हो रही है, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है वो आम आदमी, कॉमन मैन से निकल के आया हुआ नेतृत्व है, गांव गलियों किसानों से आया हुआ है, साधारण परिवार से आया हुआ है। तो उसके लिए गरीबी और गुर्बत कोई नई बात नहीं है, कोई किताबी बातें नहीं है, सीखी हुई बातें नहीं है, भोगा हुआ यथार्थ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिस संरचना पर आज चल रही है, कोई इतिहास का दोहराव नहीं कर रही है, वो नए इतिहास का निर्माण कर रही है। आज तक आपने एंटी इनकम्बेंसी देखी होगी। आप अभी गुजरात में चुनाव हुआ, 3 दशक के बाद भी हम अगर पहले से ज्यादा सीटें जीत करके आते हैं तो ये प्रो इनकम्बेंसी का एक नया अध्याय शुरू होता है। भारत में भी हम लोग इसी की नींव डालने जा रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी, आज का युवा, किसान, गांव गरीब, हर व्यक्ति, हर मत हर संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो भारत है, भारतीयता को जो महसूस करता है, जो पुनरुद्धार कर रहा है, जो नवनिर्माण राष्ट्र का हो रहा है, जो राष्ट्र की सोई अस्मिता जाग रही है, उसमें अपने आप को कनेक्ट करे और भारतीय जनता पार्टी प्रो इनकम्बेंसी की तरफ बढ़े और पहले से भी ज्यादा मेजोरिटी के साथ हम सरकार बनाएं, ये हमारा प्रयास है। और जो महामंत्र हमारे नेतृत्व ने दिया है, उसको हमारे साथ सबसे बड़े चैलेंज क्या है? जो योजनाएं, जो कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, जो सरकार चला रही है वर्तमान सरकार, उसको कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर एक एक व्यक्ति तक पहुंचा दे, ये अपने आप में सफलता की गारंटी होगी। ये तो हम समझ गए, बीजेपी की रणनीति है कि जीतना है तो अगड़े पिछड़े जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन सबको साथ लेकर इस बार चलना होगा। ये हम समझ गए, रणनीति में बड़ा फेरबदल है। 160 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी कभी जीती है कभी आ रही है, मतलब कमजोर सीटें बीजेपी उनको समझ रही है, वहां खास तौर पर आप लोगों ने फोकस किया है। लेकिन बाकी जो सीटें हैं उसका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है धनंजय गिरी जी? उस पर आप आश्वस्त हैं उन सीटों के लिए कि वो तो अब हमारी हैं, 160 पर काम करना है? नहीं, देखिए, जो सीटें पहले से जीती गई है उस पर भी काम करना है और जो सीटें नहीं जीती गई है उस पर भी काम करना है, और जो सीटें को हमारे अन्य लोग जीतेंगे, अन्य पार्टियां जीतेंगी, काम उस पर भी करना है। विकास चौतरफा करना है, सबका करना है, सबको साथ लेके चलना है। लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब जनता के दिलों में है तो देश में हमारी छाप रहे, सरकार में हमारे ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदे चुन करके आए, और किसी भी चीज को लेकर के लोकतंत्र में जनता मालिक है, आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते। इसलिए हमारे यहाँ सब 24 घंटे अहर्निश सेवामय का मंत्र दिया गया है कि 24 घंटे आप गांव गरीब किसान एक एक व्यक्ति से जुड़े रहिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, समझिए, लोगों के बीच में लोगों के सुख दुख में शामिल होना और लोगों के आवश्यकताओं को, उनकी जरूरतों को, उनकी संभावनाओं के साथ काम करना। आज के युवा वर्ग को बताना कि भाई भारत अब कहां जा रहा है, विकास के किस पैदान पर हम खड़े हैं, विकास के किस पैमाना को हम लोग तय कर रहे हैं, रेल सड़क हवाई यातायात रक्षा उद्योग निर्यात। नहीं, ये तो धनंजय गिरी जी इस बात जरूरी भी है कि 24 में आपको काम का हिसाब तो देना होगा। जो पिछली बार चुनाव हुआ था वो मौके के तौर पर भी आपको मिला था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।